अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1249वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर पिछले हफ्ते एक वेडिंग पार्टी का इनेकाद हुआ, एक शादी हुई वहाँ पर। उस शादी के ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जो सिंगर वहाँ पे गाना गाने के लिए आए थे, आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान वग़ैरह, उनको 1.5-2 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया। जो मिठाइयाँ वहाँ पे बांटी गई, मिठाइयाँ, उसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा हुआ था, यानी सोने के पेपर के अंदर लपेट के लोगों को वो मिठाइयाँ वहाँ पे खिलाई गई। और एकदम भव्य लगन समारोह जिसे कहेंगे, एकदम ग्रैंड पार्टी जिसे कहेंगे, जहाँ पे सिर्फ अमीरों को आने की इजाज़त थी उस शादी के ऊपर। बाद में कुछ लोगों ने क्लियरिफाई किया कि बोले नहीं, 200 करोड़ रुपये खर्चा नहीं हुए। ठीक है, 200 करोड़ नहीं हुए, उससे कम हुए, तो भी मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या इस्लाम यही सिखाता है? अब मैं आपको एक फ़ोटो मेरे साथ में अटैच कर रहा हूँ एक मासूम बच्चे की। ये बच्चा भी पाकिस्तान का ही है, जो स्टेडियम के अंदर चाय बेच रहा है, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल भी नहीं होंगी। मुझे आप बताओ, क्या यही इस्लाम की तालीमात है कि एक तरफ आपके मुल्क में बचपन इस तरीक़े से सिसक रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है? क्या ये बच्चे की उम्र, जिस उम्र के अंदर इसने अपने हाथ में एक कलम लेना चाहिए था, नोटबुक लेना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, ये मासूम बच्चा उस उम्र के अंदर अपना घर चलाने की, अपनी बेवा माँ जो है उसको पालने के लिए चाय बेच रहा है? और उसी मुल्क के अंदर ऐसी हज़ारों बेवाएँ होंगी जिनके बच्चे इस तरीक़े से रोडों पे, रास्तों पे, सड़कों पे मेहनत और मजदूरियाँ कर रहे होंगे, जो स्कूल की तालीमात से दूर होंगे, और वहाँ के अमीर 200 करोड़ रुपये इस तरीक़े से शादियों में उड़ा रहे हैं, जहाँ पे आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे सिंगरों को, गवैयों को, उनको जो है 2-2 करोड़ और 1.5 करोड़ के पेमेंट किए जा रहे हैं। मुझे आप बताओ, वो मुल्क खुशहाल कैसे हो सकता है? और क्या यही इस्लाम है? इस्लाम की तालीमात यही है कि आपके पड़ोसी ऐसे सिसके और आप जो है गाने गाने वालों को करोड़ों का पेमेंट करें? मुझे बताओ ना, जिस इस्लाम के नाम पे आपके मुल्क की बुनियाद है, क्या इस्लाम यही सिखाता है? यही है इस्लाम की तालीमात, इसी को इस्लाम कहते हैं, और यही इस्लाम आप पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हो? अफसोस की बात है, ये एक बच्चे का वाक़या नहीं है, एक बच्चे का नहीं है, कई बच्चे हैं ऐसे। आपको पता है, चलो मैं आपको एक और बच्चे की स्टोरी सुनाता हूँ जो पाकिस्तान का ही बच्चा है। एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट, वेब डेवलपर, जिसकी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के ज़रिए से लाखों लोगों ने उससे कोर्सेज सीखे हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर उसने पूरी दुनिया को डीटीपी कैसे होता है, पेज मेकर कैसे होता है, कोरल ड्रॉ को कैसे यूज़ करते हैं, और फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग कैसे की जाती है, इसके अलावा जो दूसरे जो दीगर बहुत सारे कोर्सेस है, एक नौजवान ने जो है उसकी वेबसाइट से इंडिया, पाकिस्तान, जिन दुनिया भर में जिन लोगों को हिंदी उर्दू समझती है, हज़ारों लाखों लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। एक टीवी चैनल वाले पहुँचे उसके पास, वो कराची में रहता था। जाने के बाद बोले, इंजीनियर साहब, आपने जो है एक तो करिश्मा कर दिया, आपने पूरी दुनिया के अंदर आपके ज़रिए से तालीम पहुंच रही है, लाखों लोग जो है ऑनलाइन ये सारा एजुकेशन सीख रहे हैं, आपको बड़ी दुआएं मिल रही है पूरी दुनिया से। आप ये बताइए, आपने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है, आपने कैम्ब्रिज से डिग्री ली है, या फिर पाकिस्तान के अंदर किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, लिखे हैं, कहाँ से आपने डिग्री ली है? ये सवाल पूछते ही वो जो नौजवान था, जिसके इल्म से, जिसके वेबसाइट से दुनिया भर में लोग फ़ायदा उठा रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो वो रोने लग गया। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर थे उन्होंने बोले, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो आपके लिए फ़ख्र की चीज़ है। बोले, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में स्कूल का मुँह देखा ही नहीं हूँ। बोले, मैंने स्कूल में पढ़ा ही नहीं हूँ। एकदम उनको झटका लग गया। क्या बात कर रहे? बोले, जब आपने स्कूल नहीं देखे, कॉलेज नहीं देखे, यूनिवर्सिटी नहीं देखे, तो ये सारी वेबसाइट्स आपने जो बनाई हैं, दुनिया भर को आप सिखा रहे हो, फिर ये आपने कहाँ से सीखा? बोले, मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी।
उस वक्त में मेरे सर के ऊपर टोकरा रख दिया गया बेचने के लिए, जो पपड़ बेचते हैं, दूसरी चीज़ें बेचते हैं। बोले मैं लाहौर के गलियों में, रोडों पे, रास्तों पे ये सामान बेचा करता था। थोड़ी उम्र बड़ी हो गई, मैं 7-8 साल का हुआ, तब मैंने अदरक, लहसुन, कांदे, बटाटे वगैरह रेड़ी के ऊपर, गाड़े के ऊपर जो है लाहौर की गलियों में ही बेचना शुरू कर दिया। फिर मेरी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई, मैं 12-13 साल का हुआ, तब मैंने ये सोचा कि अब ये जो घूम फिर के बेचने का सामान है, इससे बेटर ये है कि मैं लाहौर के बस स्टैंड पर बिरयानी बेचूं। वो बेचारा जो है उसने बिरयानी अपने घर से पकी पकाई बिरयानी भगोना भर के ले जाकर वहाँ पे उसने बेचना शुरू कर दिया। अब वो जो बच्चा था जिसकी उम्र 14-15 साल थी, बिरयानी बेचता था, बोले मैं बिरयानी देने के लिए जो रद्दी के पेपर है, रद्दी पेपर जो होते हैं, उसको देख देख कर मैं सीखने लगा कि भाई ये उर्दू के जो अल्फाज है ये क्या होते हैं। तो मेरे बाजू में, उनके बाजू में जो दुकान वाला था, उससे सीख सीख कर कि ये अलिफ़ को बा से मिलाए तो क्या बनेगा और इसको इससे मिलाए तो क्या बनेगा, बोले मैंने वो रद्दी पेपरों के ज़रिए से फिर मैंने एक नोटबुक लेकर आया और उसमें हुरूफ को जोड़ते कैसे हैं, मुरक्कबात कैसे बनाते हैं, मुफरदात क्या होते हैं और उनको जोड़कर क्या अल्फाज बनते हैं, तो वो सब मैंने सीखा। बोले तो सबसे पहले मैंने उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई। आप सोचो बचपन कैसे सिसक रहा था। एक बच्चा जिसको स्कूल का मुँह जिसने देखा नहीं, पूरा बचपन जिसका बेचने करने में गया, 15 साल की उम्र में उसने लिखना पढ़ना सीखा, वो भी अपने देश की जो नेशनल लैंग्वेज है, जो वहाँ की कौमी ज़ुबान है, वो उसको सिखाने वाला कोई नहीं। वो उसने अपने खुशी से, अपने मर्ज़ी से जो है पेपर में देख देख कर सीखा। और सीखने के बाद में बोले मैंने जब वो लैंग्वेज सीखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे उर्दू आज लिखना पढ़ना आ गई है। तो फिर मेरे दिल में और शौक़ और जज्बा पैदा हुआ कि मैं इंग्लिश ज़ुबान भी सीखूंगा। बोले फिर मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश सीखते सीखते फिर मेरे अंदर और जोश पैदा हुआ कि मैंने देखा कि मैं जहाँ बिरयानी बेचता हूँ उसी के पीछे एक मोबाइल वाला है जो कंप्यूटर से लोगों को सॉफ्टवेयर डाल कर देता है, निकालता है, बहुत सारी चीज़ें वो करता है। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे कंप्यूटर तो सिखा दे। उसने कहा बोले कंप्यूटर सीखना अगर है तो कहीं पे कोर्स करना पड़ेगा, या फिर जो है मेरे पास अगर सीखना है तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो बोले मैं थोड़ा बहुत, जब मुझे कंप्यूटर भी मैंने जब सीखने लगा और ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये कंप्यूटर अब मैं ख़रीद लेता हूँ, इसको घर पे ले जाता हूँ। तो मैंने उसके साथ में एक सौदा किया कि तू मुझे कंप्यूटर चलाना भी सिखा देगा और साथ में कंप्यूटर भी दे देगा। तो बोले उसने मुझे डबल कीमत में, जो मार्केट में उस टाइम पे कीमत होती थी पुराने कंप्यूटर की, उससे डबल पैसे लेकर वो कंप्यूटर मुझे दिया, क्योंकि बेचारा तो नया था, उसको मालूम ही नहीं है। उसने जो है वो जब सीखा, थोड़ा सा उसको ऑपरेट करना आया, उसके बाद ऑफिशियली, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान भी वो सीख रहा था, बोले मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज सीखने के लिए एडमिशन लिया, कंप्यूटर कोर्सेस में एडमिशन लिया और बाज़ाब्ता जो है मैं अपना दिन भर बिरयानी बेचता था। शाम के वक्त में बिरयानी की दुकान मगरिब के वक्त बंद करके फिर रात के टाइम पे पढ़ने जाता था। ऐसा करते करते फिर जब मैं कंप्यूटर सीख गया, उसके बाद में मैंने ये सोचा कि दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग होंगे जो बेचारे, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, अगर मैं उनको मुफ्त में फ्री में सिखा दूं। तो इसलिए बोले मैंने मुफ्त में फ्री में ये सारी अपनी वेबसाइट्स बनाया, मैंने अपने सारे कोर्सेस उसमें अपलोड किया। और लोग बोले मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया भर में जहाँ से लोगों को उर्दू हिंदी समझता है, लोग मुझे ईमेल करते हैं, दुआएँ देते हैं, ये बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई। तो न्यूज़ रिपोर्टर की आंखों में आंसू आ गए। न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता था कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल दिए है कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी से फारिग होंगे। और आप जानते हैं वो नौजवान का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है अब्दुल वली। अब्दुल वली जो है, मैं तो यानी मैंने जब से उसका स्ट्रगल और उसकी सारी चीज़ों के बारे में जब जाना, उसके बाद से मैं तो उसका फ़ैन हूँ, उसके सारे वीडियोज़ मैं देखता हूँ। और आप सोचो एक वक्त में, बचपन में, यानी जिसने स्कूल कॉलेज का कोई मुंह नहीं देखा, 6 साल की उम्र में जिसके कांधे के ऊपर जो है घर का पूरा बोझ डाल दिया गया, 8 साल में जो रेडी पे सब्ज़ी तरकारी बेचने लग गया, 12-14 साल की उम्र में जो बिरयानी बेचने के ऊपर मजबूर हो गया। आप बताओ मुझे, अपने ख़ुद के शौक़ और ज़ौक़ से वो अब्दुल वली ने इतनी तरक्की की, आज उसने पाकिस्तान भी छोड़ दिया, वो तुर्की चला गया, अपनी पूरी फैमिली के साथ में तुर्की में वो जाके सेटल हो गया। उसने बोला भाई एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क का बचपन सिसक रहा हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी नस्लें भी अपनी एड़ियाँ वहाँ पे एजुकेशन के लिए रगड़े। चला गया वो वहाँ से। आप मुझे बताइए
जिस मुल्क में इतना टैलेंट हो, ऐसे ऐसे लोग जहाँ पे मौजूद हो जो 15 साल की उम्र में सीखना यानी लिखना पढ़ना सीख कर अपने बलबूते पर एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा इनकलाब कायम करते हो, उस मुल्क के बच्चे ऐसे जो सिसक रहे हैं जिनको स्कूल की सूरत देखना नसीब नहीं, और उसी मुल्क के करोड़पति मालदार पैसे वाले तुज्जार अपने बहन बेटियों की शादियों में ऐसे 200-200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और तमाशे बताते हैं दुनिया को, और कौम की लाखों बेटियां गरीबों की जो घरों में बैठ के सिसक रही है उनकी बद्दुआएं लेते हैं। ये जोड़ा कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। कभी भी ऐसों की तिजारत में, कारोबार में बरकत नहीं हो सकती जहाँ पे राहत फ़तेह अली ख़ान के जैसे गवैये और आतिफ़ असलम के जैसे गानों वालों को बुलाकर गाने गवाए जाए और बचपन इस तरीके से सिसक रहा हो, कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते। अरे 200 करोड़ रुपये आप दो। मैंने इससे पहले कई बार ये मिसाल दिया हूँ कि लोग मेरे से ये कहते थे कि ये जो इज्तिमात होते हैं, दीनी इज्तिमात, उनको ख़त्म करके उनकी जगह पे स्कूल कॉलेज खोले जाए। क्यों अंधे हैं आप? नज़र नहीं आते आपको ये 200-200 करोड़ रुपये शादियों में फजूल खर्ची हो रही है? क्यों ये पैसों से स्कूल कॉलेज नहीं बन सकते? ये पैसों से गरीबों को मकान बनाकर नहीं दिए जा सकते? ये पैसों से बच्चों के एजुकेशन के लिए क्यों क़यामत में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा ये मासूम बच्चों के बारे में? अफसोस की बात है, आपको पता है इंडिया के अंदर जो लाखों पाकिस्तानी यानी जो इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, आपको लगता होगा अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को मिलने के लिए, बिरादरी वालों को, गलत फहमी है आपकी। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी इंडिया आने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो होता है मेडिकल वीज़ा। किसी की आंख फट गई है, किसी का हाथ टूट गया है, कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ बीमारी है और इंडिया का वीज़ा उनको मिलता नहीं है, परेशान होते हैं वो, और वो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स है या और भी जहाँ पे हॉस्पिटल्स है वहाँ जाकर अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, यानी जो अपने बीमार हैं उनका इलाज करा सके। मुझे आप बताओ, क्या ये 200 करोड़ रुपयों में आप कोई एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते? 200 करोड़ में क्या आप कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सकते? और मैं मिसाल देकर आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में इंडिया के अंदर वो लोग जिनके पास इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, देखो उन्होंने अपने बहन बेटियों के शादियों के बजट को सोशल वर्क और मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। कितने लोगों की उनको दुआएं मिली। अभी यही जहाँ मैं पूना में बैठकर बात कर रहा हूँ, हमारे पूना से एक 200 से 250 किलोमीटर के दूरी पे छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव। उस गांव का नाम है लासूर, वो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर लासूर। तो मैं अभी YouTube के ऊपर जो है वीडियो देख रहा था, एक न्यूज़ देख रहा था कि उसी लासूर में अजय कुमार मुनोत, एक व्यापारी, एक ताजिर, बड़े व्यापारी, बड़े अड़तीये, उनके बेटी के शादी का उन्होंने जो है डिसाइड किया कि हमको अपनी बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से करना है, क्योंकि बड़े लोग हैं, ताजिर लोग हैं। लेकिन उनको किसी ने मशवरा दिया, बोले भाई देखो, अब हमारा जो एरिया है ये गरीबों का एरिया है, हमारे एरिया में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास खुद के घर नहीं है, तो आप एक काम करो, बेटी के शादी का आपका जो बजट है, कितना बजट है, 2 या 2.5 करोड़ रुपये जो है उनका शादी का बजट था। तो उनसे किसी ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लड़के वालों से बात की, बोले देखो हमारा इरादा तो था ग्रैंड पार्टी देने का, भव्य लगन समारोह करने का। लड़के वालों ने बोले भाई अगर तुम्हारा इरादा ऐसा है कि वही पैसों से गरीबों की मदद की जाए, हमारा 100% आपको सपोर्ट है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। वो अजय कुमार मुनोत ने अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने 90 मकानात बनाए, 90 मकानात, एकदम बेहतरीन टाइप के मकान, उसमें किचन, उसमें टॉयलेट, बाथरूम, सारी चीज़ें, और 90 गरीबों को। और वो गरीब कौन से? जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, हर ज़ात के, हर समाज के लोग, बग़ैर भेदभाव के। शर्त यह है कि वो मोहताज होना, यानी वो उस बात के हकदार होना चाहिए। अगर वो है वाकई में गरीब, जिनको घर नहीं था, ऐसे 90 लोगों को बग़ैर भेदभाव के उन्होंने घर दे दिए। और मैं वो लोगों के इंटरव्यू देख रहा था जिनको घर मिले, उनको ये भी पता नहीं है कि ये हमको घर किसकी तरफ से मिले हुए हैं। यानी उन्होंने ऐसा भी नहीं किया जैसे हमारे ज़माने में एक केला जो है 10 जन मिलके एक गरीब को दे रहे हैं, एक कंबल जो है 50 जन मिलके उड़ा रहे हैं, फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं किया।
तो मैं अजय कुमार मुनोद साहब, उनको शत शत अभिनंदन करता हूँ, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में भी इस्लाम नहीं होते हुए, कुरान नहीं होते हुए, हदीस नहीं होते हुए भी उनका ये अमल 100% इस्लामी अमल है मानवता के लिए। क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मुसलमान ही नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी वो भूखा रहे। अब पड़ोसी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, और चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी समाज धर्म का है, लेकिन अगर वो आपका पड़ोसी है, आप पेट भर के खा रहे हो और वो भूखा सो रहा है, आप मुसलमान ही नहीं हैं। और तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं कि आपके तो खुद के देश के अंदर बचपन इस तरीके से सिसक रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोग दूसरे मुल्क में जो है पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। यार आप 200 करोड़ रुपये उड़ा देते हैं शादी के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही आजिज़ी और अदब के साथ में दरख्वास्त करूँगा तमाम मालदारों से, तमाम पैसे वालों से, अल्लाह के वास्ते अपनी बहन बेटियों के शादियों का दिखावा मत करो दिखावा। आपकी बहन बेटी की शादी है, आप पैसे वाले हैं, वो लाखों बहन बेटियां जो अपने घरों में बैठ के एड़ियां रगड़ रही है, उनकी जो आहें हैं ना, वो आहों की वजह से इनकी ज़िंदगी में कभी भी खुशहाली नहीं रहेंगी। मेरी बात लिख कर रखना आप। और वहीं पे अजय कुमार मुनोद जैसे लोग जिन्होंने अपने बेटी के शादी को सादा करके वो पैसा गरीबों की मदद में उन्होंने लगा दिया, उन्हीं गरीबों की जो दुआएं हैं, वो दुआएं जब वो दूल्हा दुल्हन कपल के साथ में रहेंगी, ज़िंदगी में कभी भी उनके ऊपर कोई मुसीबत, परेशानी, बीमारी नहीं आएंगी, बल्कि उनकी ज़िंदगी खुशहालियों से भरी हुई रहेगी। हमेशा उनका दामन खुशहालियों से भरा हुआ रहेगा, हमेशा उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि भाई गरीबों की दुआएं हैं आपके साथ में, और यहाँ आप 200 करोड़ का दिखावा करके लाखों लोगों की आहें ले रहे हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा तमाम पैसे वालों से, चाहे आप बेटे वाले हो, बेटी वाली हो, अपने बहन बेटियों की शादी करके अपने महल्ले में, अपने पड़ोस में ज़रा एक बार झांक कर देखो। कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है जिसकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं, किसी को तालीम दिला सकते हैं, या एक आधा कॉलेज या स्कूल या ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनके तालीम के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।